हेलो एवरीवन। आज हम आगे करेंगे। तो पहली थ्योरम हमारी स्क्वीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट समझ लो एक बार ध्यान से। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे पास वी हैव थ्री सीक्वेंसेज, सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस बी एन एंड सीक्वेंस सी एन, एंड कंडीशन क्या क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन, यानी कि बी एन जो सीक्वेंस है वो जो है ए एन और सी एन के बीच में लाई करेगी। सीक्वेंस बी एन लाइज बिटवीन ए एन एंड सी एन फॉर एवरी नेचुरल नंबर। एंड अगेन वन मोर कंडीशन इज सीक्वेंस ए एन ए पे कन्वर्ट कर रही है, सीक्वेंस सी एन भी ए पे कन्वर्ट कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस बी एन भी ए पे ही कन्वर्ट करेगी, यानी कि अगर ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगी तो इन दोनों सीक्वेंस के बीच में जो भी सीक्वेंस होगी वो भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। ये प्रूव करना है हमें। तो देखते हैं इसका प्रूफ। बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बिकॉज सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए पे, सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जिंग टू ए एंड सीक्वेंस सी एन इज आल्सो कन्वर्जिंग टू ए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, for every epsilon greater than 0 there exist a natural number say m1। एक नेचुरल नंबर मिलेगा हमें, उसको हमने m1 बोल दिया, सच दैट ए एन माइनस ए लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। सिमिलरली यहाँ पे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट सी एन माइनस ए लेस दैन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ओके, तो अब यहाँ पे डिफरेंट नेचुरल नंबर आया है m1 और m2। अब इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, m को लेंगे, लेट m बी मैक्सिमम ऑफ m1 m2, m बी मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, देन वी कैन से, यहाँ से आप ये कह सकते हो ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एंड सिमिलरली यहाँ से आप कह सकते हो मोड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बिकॉज देखो ये मान लेता हूँ मैं m1 और ये मान लेते हैं m2। मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट तो ट्रू है हमारी इन नंबर्स के लिए, जो m1 से इधर के नंबर है, और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है m2 इन नंबर्स के लिए। तो जो ये वाले नंबर्स है m2 से ग्रेटर है, जो मैक्सिमम से ग्रेटर होंगे उनके लिए तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, और ये तो है ये इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है मैक्सिमम ऑफ m1 m2। ओके, नाउ यहाँ पे आप कह सकते हो ए एन, जब इस को मॉडुलस को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन ए माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, एंड सिमिलरली सी एन की वैल्यू भी आ जाएगी, सी एन इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन एंड greater than a minus epsilon for every n greater than equal to m। okay, now a n किससे लेस देन है, जो स्टेटमेंट में गिवन है a n इज लेस देन b n, a n इज लेस देन b n एंड b n इज लेस देन c n। ओके, नाउ c n किससे लेस देन है, c n इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, c n इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन एंड a n किससे ग्रेटर देन है, a n इज ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन। और कंडीशन क्या है, ये कंडीशन भी लिख देंगे फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, नाउ बी एन की वैल्यू किससे कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, नाउ बी एन लाइज बिटवीन ए प्लस एप्सिलॉन टू ए माइनस एप्सिलॉन। और कंडीशन क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एंड वी कैन आल्सो से बी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब जो सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी कैन से, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वी कैन से सीक्वेंस बी एन इज आल्सो कन्वर्जेस टू ए, सीक्वेंस बी एन भी कन्वर्ज कर रही है ए पे, हेंस तो स्क्वीज प्रिंसिपल का प्रूफ हो गया है।
ओके, नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी स्क्वीज प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। इसमें स्टेटमेंट देखो इसकी, सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जिंग टू ए, एंड फिर हमने एक दूसरी सीक्वेंस डिफाइन की है। कैसे डिफाइन की है? ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन, इन सब का सम ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन डिवाइड बाई एन। तो अगर सीक्वेंस ए एन ए पे कन्वर्ट कर रही है तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस जो बी एन है वो भी ए पे ही कन्वर्ट करेगी। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। इम्पोर्टेंट है प्रूफ भी इसका, और स्टेटमेंट तो इम्पोर्टेंट है ये। तो उसके लिए हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की है, लेट सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए, सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए। तो अब इस सीक्वेंस की लिमिट देखें क्या आएगी। तो लिमिट अप्लाई कर दो बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सी एन। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन माइनस ए। ओके, नाउ इसकी लिमिट क्या है, ये दे रखी है स्टेटमेंट में, ए एन कन्वर्ट करिए ए पे तो ये आ जाएगी ए माइनस ए, यानी कि 0। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस सी एन इज कन्वर्जिंग टू 0। ओके, मतलब ये जो हमने सीक्वेंस डिफाइन की है कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड भी होगी। बाउंडेडनेस का इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। अच्छा, और अब यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन की वैल्यू आ जाएगी सी एन प्लस ए। अगर यहाँ से आप ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी सी एन प्लस ए। नाउ अब बी एन की वैल्यू देखते हैं, बी एन इजक्वल टू ए वन। ए वन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए वन की वैल्यू आ जाएगी सी वन प्लस ए, तो ये वैल्यू लिखेंगे इसकी सी वन प्लस ए। ओके, ए टू की वैल्यू आएगी सी टू प्लस ए, सी टू प्लस ए, एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी हैव ए एन की वैल्यू आएगी सी एन प्लस ए डिवाइड बाई एन। ओके, नाउ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये 1 से लेके n तक है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो a कितने बार रिपीट होगा, a होगा n टाइम्स रिपीट करेंगे, a जो है रिपीट हो जाएगा n टाइम्स, और हमारे पास ये आ जाएगा बी एन इजक्वल टू एन ए प्लस सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन सी एन डिवाइड बाई एन। ओके, एंड नाउ वी कैन राइट इट एन ए बाई एन प्लस सी वन प्लस सी टू सी एन बाई एन। ओके, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव बी एन इजक्वल टू ए प्लस सी वन सी टू अप टू सी एन बाई एन, यह आ जाएगा। नाउ आपको क्या प्रूव करना है, बी एन जो है ए पे कन्वर्ट कर रही है। अब बी एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए प्लस दिस। तो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ, देखो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन सी एन डिवाइड बाई एन, कि ये सीक्वेंस जो है 0 पे कन्वर्ट कर रही है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो अब इसकी लिमिट तो आ जाएगी 0, तो बी एन की लिमिट क्या आएगी, ए आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे यही प्रूव करेंगे कि जो ये सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ट कर रही है। तो अब देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। अगेन बिकॉज सीक्वेंस सी एन क्या है, सीक्वेंस सी एन तो कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, नाउ इसकी लिमिट क्या है 0, तो यह आ जाएगा सी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा था भाई, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया है। ये इसलिए लिया है, प्रीति ने पूछा था शायद, कि हमें पता है इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर एप्सिलॉन होता तो हमारे आंसर में आएगा 2 एप्सिलॉन, लेकिन हमें लास्ट में जो आंसर में चाहिए एप्सिलॉन, इसलिए जो है एप्सिलॉन बाई 2 लिया है। यहाँ पे आप एप्सिलॉन बाई 3 भी ले सकते हो, एप्सिलॉन बाई 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे हम। ओके, नाउ यह आ जाएगा। अगेन ये बिकॉज कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी ये, बिकॉज इट इज कन्वर्जेंट तो वी कैन से सीक्वेंस सी एन इज बाउंडेड।
बाउंडेड का मतलब तो आपको पता ही होगा, बाउंडेड का मतलब है कि सी एन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आएगी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। तो मैंने पर्टिकुलर नंबर मान लिया कि फॉर एवरी एन, तो सी एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस इज ट्रू फॉर व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, लेकिन ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। जो ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने, ये तो है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू, बट जो ये वाली है, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, नाउ देखते हैं हमें ये शो करना है लास्ट में टू प्रूव। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए आपको ये प्रूव करना है कि कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है एल पे, तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे और एक ऐसा नेचुरल नंबर दिखा देंगे m सच दैट ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसे करते हैं। तो अब यहाँ पे l के प्लेस पे क्या है, 0, तो आप ये लेके चलेंगे। नाउ वी हैव c1 प्लस c2 cn डिवाइड बाई n माइनस 0। ओके, नाउ 0 का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फिर इस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। तो यहाँ पे तो दो ही टर्म्स है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इन पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c1 c2 और n तक है ही, तो मैं पहले लिख रहा हूँ m तक, उसके बाद फिर m देन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू सी एम प्लस 1 सी एम प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू सी एन, ये लिख दिया। ये ऐसा क्यों लिखा है अब देखेंगे। देखो, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन m है उस केस में हम ये वाला ये यूज करेंगे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वाला, और जब n की वैल्यू m से लेस देन है उस केस में हम ये यूज करेंगे। ओके, नाउ हमारे पास ये आ जाएगा, इसको तो आप एज्यूम करके चलना, तो ये आ जाएगा लेस देन 1/n। देखो ये 1 से लेके m तक कितने टर्म्स है, m, 1 से लेके m तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m, तो इनके प्लेस पे तो मैं ये यूज करूँगा k लेस देन इक्वल टू k। ओके, तो k प्लस k m टाइम्स ये यूज कर दिया। फिर n ग्रेटर देन m के लिए ये यूज करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा प्लस, यानी कि अब ये आ जाएगा इसके प्लेस पे एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2। अच्छा, ये देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, m नंबर ऑफ टर्म्स तो अब यूज कर ली मैंने, तो कितनी रहेगी टर्म्स, n माइनस m, तो ये जो है एप्सिलॉन बाई 2 n माइनस m टाइम्स। नाउ इनको जब ऐड करेंगे 1/n, k को m टाइम्स ऐड करेंगे, तो जब इसको m टाइम्स हमने ऐड किया है क्या आ जाएगा, m इंटू के, और जब इसको n माइनस एम टाइम्स ऐड करेंगे तो n माइनस एम इंटू एप्सिलॉन बाई 2, और विच इज इक्वल टू m k बाई n प्लस n माइनस m एप्सिलॉन बाई 2n, ये आ जाएगा। ओके, तो अब आपको इसको किससे लेस देन दिखाना है, इस टर्म को आपको लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन से, तो इस अब उसके लिए इसको मैं लेस देन एज्यूम करूँगा एप्सिलॉन बाई 2 से, इसको लेस देन एज्यूम करूँगा एप्सिलॉन बाई 2 से, फिर ऐड होके ही एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन जब एप्सिलॉन बाई 2 से इसको ऐड करेंगे तो हमें m की वैल्यू तो निकालनी है, m की वैल्यू क्या आएगी। ओके, देखते हैं m की वैल्यू क्या आएगी। जब इसको, तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट, इसके बाद देख लेना,
यहाँ पे ये आ जाएगा C1 प्लस C2, ये सीक्वेंस Cn डिवाइड बाई n माइनस 0, ये आ गई लेस देन mk बाई n प्लस n माइनस m एप्सिलॉन बाई 2n, ये आ गई। लेकिन हमें अभी तक ये नेचुरल नंबर नहीं मिला। ये m जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या आएगा, तो वो नेचुरल नंबर निकालने के लिए इसको मैं एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन एज्यूम करूँगा, इसको भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन एज्यूम करूँगा, तो ये आ जाएगा mk बाई n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और सिमिलरली n माइनस m बाई 2n इंटू एप्सिलॉन, इट इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो एप्सिलॉन बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज बाकी सभी तो कांस्टेंट है। तो जब आप n की वैल्यू निकाल लोगे तो ये आएगी 2mk बाई एप्सिलॉन। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे यह आ जाएगा n माइनस m बाई n लेस देन n, दैट इज जब आप इसको सोल्व करेंगे m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तो इससे कुछ हमें खास मिला नहीं है कुछ भी। यहाँ देख लो n की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2mk बाई एप्सिलॉन। तो m जो आप पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करेंगे वो इस तरह से एज्यूम कर लो, यहाँ पे तो m आया है, m पॉजिटिव होना चाहिए बस, कि m इज लेट कैपिटल M बी मैक्सिमम ऑफ 2mk बाई एप्सिलॉन एंड m। तो जब ये लेंगे उस केस में इसकी वैल्यू भी लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाई 2 से। ओके, तो अब इस केस में जब आप m की वैल्यू ये लेंगे तो ये वाली भी टर्म भी लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये वाली टर्म भी लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाई 2 से। तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज C1 प्लस C2 Cn बाई n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। तो यानी कि ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इम्प्लाइज जो ये वाली सीक्वेंस है हमारी C1 प्लस C2 अप टू Cn डिवाइड बाई n, ये कन्वर्स करेगी 0 पे। अगर ये 0 पे कन्वर्स करेगी तो मैंने आपको बताया था उस केस में देखो अगर ये 0 पे कन्वर्स कर गई, अब bn की लिमिट क्या आएगी, नाउ ये 0 पे कन्वर्स करेगी। जब आप bn की लिमिट निकालोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव कांस्टेंट है ये सेम रहेगा, प्लस लिमिट ऑफ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी C1 प्लस C2 अप टू Cn बाई n। ओके, ये लिमिट आएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास bn की लिमिट क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज bn इज कन्वर्जिंग टू a, और आपको यही शो करना है। तो इस थ्योरम का प्रूफ हो गया है, इसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।